बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी हिंदुस्तान की माजी की एक बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत। वो अपनी किताब में रकम तराज हैं, अपने हज का अहवाल लिखते हैं। ये उस दौर की बात है जब बैरी जहाज़ों पर हज के लिए काफ़िले जाया करते थे। वो कहते हैं कि हज के लिए गए, काफ़िले के हमरा हज किया, उसके बाद मदीना पाक में आए और गुंबद खज़रा के साथ मस्जिद नबवी के साथ मुल्हिक हमने खैमा लगाया और वहीं से आते जाते दरवाज़ा था, मस्जिद के अंदर आ जाते। गर्मियों का मौसम था, शाम का खाना खाते हुए हम तरबूज लेके आते और उस तरबूज को खाते। तरबूज के छिलके बाहर फेंक देते। कहते हैं कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक बच्चा छोटा सा मासूम सा 7-8 साल का बच्चा वो आता है और वो छिलके उठाता है और उनके अंदर वो सुर्ख रंग का जो गोदा बचा होता है उसको वो उतार उतार के खाता है। 2-3 दिन मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझसे रहा ना गया। मैं एक दिन बच्चे के पास गया, उसे बुला के अपने पास ला बिठाया और मैंने कहा, बेटे तुम कौन हो और ये क्यों इस तरह खाते हो? उसने कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप फौत हो चुका है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, घर में गुर्बत और अफलास है, फाके हैं, मैं मजबूर हूँ कि मैं ये खाता हूँ। उनका तो वो तुम किससे ले लिया करो? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का मेज़बान हूँ, मुझे हया आती है कि मैं मेहमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों से कुछ मांग के खाया करूं, तो इसलिए मैं मांगने की बजाय जो जैसे तैसे गुजारा हो सकता है इस तरीके से खा लेता हूं। उसकी फ़हम व फरासत वाली इन बातों का मौलाना साहब कहते हैं मुझ पर बड़ा असर हुआ। मैंने उसको कहा कि बेटा आप ऐसा किया करो, हमारे साथ आके बैठ के खाना खा लिया करो। उसने ना की, मना किया, मगर हमारे शदीद इसरार पर वो मान गया। वो बैठ के खाना खाने लग गया। काफ़ी दिन गुजरे, वो सुबह शाम हमारे पास आता, खाना खाता। मैंने उसको कहा कि ऐसा करो, हमारे साथ हिंदुस्तान चलो, हम तुझे अच्छी तालीम देंगे, वहाँ बड़े बड़े ग्राउंड हैं और खेलने का भी माहौल है, अच्छे कपड़े आपको पहनाएंगे, वहाँ सैर भी करेंगे और रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वो मान गया। उसने कहा मैं अपनी माँ से मशवरा करके बताऊँगा। उसने माँ से मशवरा किया, माँ ने इजाज़त दे दी और जब हमारी रवानगी हुई तो हम चल पड़े। काफ़िले के साथ चलते चलते मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि क्या वहाँ अच्छे स्कूल होंगे? मैंने कहा बिल्कुल स्कूल होगा। मैंने पूछा कि क्या वहाँ, वो बच्चा कहता है कि क्या वहाँ पे खेलने के लिए जगह होगी? जी बिल्कुल होगी। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे? जी मिलेंगे। वहाँ बाग होंगे, फल फ्रूट होंगे, खाने होंगे। वो पूछता गया, मैं बताता गया। चलते चलते अचानक गुंबद खज़रा सामने आ गया। जो ही गुंबद खज़रा सामने आया तो बच्चा सवाल करता है कि क्या वहाँ गुंबद खज़रा भी होगा? तो झट से मुझे झटका लगा। मैंने कहा कि वहाँ तो गुंबद खज़रा नहीं है, अगर ये वहाँ होता तो हम यहाँ क्यों आते? ये तो फ़कत यहीं पे है। बच्चे ने जब ये सुना तो उसने मेरा हाथ छुड़ा लिया, मुझसे हाथ छुड़ा के उसने कहा कि मुझे भूख, अफलास, ये तकलीफ़, यतीमी सब कुछ कबूल है, मगर गुंबद खज़रा से मैं दूर नहीं जा सकता। अगर वहाँ पे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नहीं है तो फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चला गया और हमें ज़ारों कतार रोता छोड़ गया। हमें उसके नसीब पर रश्क आया, उसकी सोच पर रश्क आया और इस मोहब्बत पर रश्क आया और हमने कहा कि काश अल्लाह हमें भी ये सोच अता करे और हमें भी इतनी मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हो जाए। ये छोटा सा वाक़या, वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मैं दोस्तों को सुनाता और मैं थोड़ी देर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो लिया करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करे। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।